सो नाउ एनआरबी बियरिंग्स लिमिटेड, अब देखिए ₹216.50 का स्टॉक है और हम उस स्टॉक के बारे में बात करें जिसका कंपनी का मार्केट शेयर 70% है मार्केट के अंदर। और अभी यहाँ पर बियरिंग बनाने वाली कंपनी आगे और क्या करने वाली है इसके ऊपर हम डिटेल में बात करें, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी बन सकते हैं 20 टाइम। अभी नहीं, एकदम नहीं, लेकिन कुछ वक्त बाद ये स्टॉक है आपको एक बेहतरीन रिटर्न बनते हुए दिखाई दे सकता है इसके अंदर। तो अगर आप इस कंपनी का काम देखें तो बियरिंग बनाने का काम है और इनका मार्केट शेयर 70% है। और अगर आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आपने एनआरबी के बियरिंग्स जरूर देखे होंगे, जरूर सुने होंगे इस कंपनी के बारे में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सर्विस पर करवाने गया हो गाड़ी और एनआरबी के बियरिंग्स आपने देखे ना हो। तो यहाँ पर 70% मार्केट शेयर ये गेन करती है ये कंपनी, और ये 2021 की बात है। अभी पॉसिबल है कि ये यहाँ पर ना आपका मार्केट शेयर बढ़ गया हो इसका, लेकिन एक वक्त पर अगर आप देखें तो ईवी यहाँ पर आ चुकी है और ईवी के अंदर बताया जाता है कि बियरिंग्स का बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो ऐसे में इस कंपनी का क्या होगा, ये एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन ईवी अभी दूर है, अभी पूरा इंडिया ईवी नहीं होने वाला है, अभी भी उसका मार्केट शेयर रहने वाले। लेकिन इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, इस कंपनी को ईवी में अगर एंटर करना है तो आपको बियरिंग्स के साथ साथ ईवी प्रोडक्ट में भी एंटर कहीं ना कहीं करते हुए जाना होगा, तभी आपका यहाँ पर जो बिजनेस है वो सस्टेनेबिलिटी रहेगी इसके अंदर। अदरवाइज एक वक्त पर आकर ये बिजनेस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और इसी का फायदा शेयर होल्डर्स उठाएं, इसी का फायदा जो वॉच कर रहे हैं इस स्टॉक को वो उठाएं, क्योंकि आगे चलकर इनका देखिए, ये यहाँ पर बियरिंग्स के मामले में इनका कोई हाथ नहीं है। 70% मार्केट शेयर कोई मजाक की बात नहीं है, कंपनी ने अपनी बना के रखा है। आप समझिए, वो भी ऐसे टाइम पर, इस टाइम पर बहुत सारी कंपनियां जो है कोशिश में लगी हुई हैं। 70% मार्केट शेयर हर एक के पास नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 2099 करोड़ का ही मार्केट कैप है। और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 to 20 टाइम का रिटर्न यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर एनआरबी वाले क्या लगता है कि क्या वो अपनी सारी ये मार्केट शेयर को जाते हुए देखेंगे, क्या अपनी ब्रांड वैल्यू को बिल्कुल खत्म होते हुए देखेंगे? नहीं हो सकता। कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, कंपनी ईवी के कंपोनेंट्स बनाने में भी उतरेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बियरिंग्स की जो बात है, ईवी के अंदर बियरिंग्स का रोल है, ईवी के अंदर बियरिंग्स का रोल रहेगा। अगर बियरिंग्स नहीं होंगी तो फिर यहाँ पर ना कुछ मतलब ही नहीं रह जाता है। क्या आप मोटर में ही सिर्फ यहाँ पर एक पहिया लगा कर दे देंगे क्या? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं, बहुत हद तक नहीं तो बहुत ही। यहाँ पर ना आप देखें ईवी के अंदर बियरिंग्स का रोल बड़ा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बियरिंग्स से ही काम नहीं चलेगा, अर्निंग बढ़ानी है तो आपको ईवी के कंपोनेंट बनाने हैं, और इसी का बेनिफिट जो है ना वो शेयर होल्डर को यहाँ पर उठाना है। और नए जो है, जो यहाँ पर वॉच करते हैं इस स्टॉक को, वो वॉच लिस्ट में लगा कर रखिए। जैसे ही आपको पता चले कि ये ईवी कंपोनेंट्स में उतर चुके हैं, आप इनकी तरफ देखिएगा। इनका यहाँ पर ना ब्रांड वैल्यू है और इनकी सेल्स तुरंत बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये मार्केट के अंदर तो हर चीज़ जानते भी हैं कि कैसे बेचनी है, तो इनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर पी रेशियो देखें तो 22.57 का पी रेशियो है। इंडस्ट्री पी आपका 50.32 है। इसका मतलब आपका 50% लेस पर चल रहा है आपकी इंडस्ट्री पी से पी रेशियो। तो यहाँ पर सस्ता है। वैल्यूशन यहाँ पर जो है ना वो लो वैल्यूशंस पर ये वर्क कर रहा है। अब इतनी भी ज़्यादा नहीं लो कि भाई साहब यहाँ पर कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, अंडर परफॉर्मर है, नहीं। यहाँ पर जो वैल्यूशंस हैं वो बिल्कुल ठीक है। पॉसिबल है कि इसके अंदर थोड़ी सी और तेज़ी यहाँ पर हो जाए, नंबर्स अच्छे आ गए तो इसके अंदर हो भी जाएगी वो तेज़ी, क्योंकि पी रेशियो अचानक से डाउन आ जाएगा फंडामेंटली। एक अच्छी बात यह है कि एनआरबी बियरिंग्स का यहाँ पर आपका जून का पैटर्न आ चुका है और कंपनी के प्रमोटर ने थोड़ा सा शेयर्स बढ़ाए हैं। 50.11% की जगह आपका 50.24% यहाँ पर है वह होल्डिंग हो चुकी है प्रमोटर की। इसके साथ साथ FIIs का अगर आप देखेंगे तो 21.29% से बढ़ाकर 21.85% पर आ चुके हैं एनआरबी बियरिंग्स। इसके साथ साथ आपको मैं और एक बात बता दूं, यहाँ पर 70% मार्केट शेयर है ही। ईवी स्टार्ट होगी तो क्या इनका मार्केट शेयर गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। एनआरबी बियरिंग्स पहले भी टॉप पर है और आगे भी टॉप पर रहेगी। इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी इंजीनियरिंग आगे इनको लेकर जाएगी। तो इस बात का यहाँ पर जो है ना अश्योरेंस तो है इस चीज़ का कि एक बड़ी लीडिंग कंपनी है तो वो ईवी के अंदर बियरिंग्स का भी रूल करेगी, उस सेगमेंट में भी रूल करेगी ये कंपनी। यहाँ पर DIS है 11.18%। DIS ने थोड़ी सी शेयर्स घटाए हैं, 11.49% से घटाकर 11.18% कर दिया है।
रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ यहाँ पर 16.72% होल्ड करते हैं इस कंपनी के अंदर। तो मैं तो यही देखूंगा कि यहाँ पर ईवी के अंदर एक नया सेगमेंट है, एक नया भाई एक चीज़ है। और ईवी के अंदर देखिए नई नई कंपनियां जो बहुत पीछे रह गई थी वो बहुत आगे भी आ सकती हैं। ये तो एक सबके लिए है ईवी, जो जितना बढ़ना चाहे सबके लिए बराबर रेस है। तो मैं तो यहाँ पर यही देखूंगा कि एनआरबी बियरिंग्स के साथ साथ, बियरिंग में तो टॉप है ही, बाकी अगर कुछ कंपोनेंट बनाना स्टार्ट कर देता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके पास एक ब्रांड वैल्यू भी है, सब इनको जानते भी हैं, भरोसा भी इस कंपनी के ऊपर है। और ये बनाएंगे तो काफ़ी टफ चीज़ बनाएंगे, और अगर इनका हाथ इसमें रहा तो ये आगे चलकर और ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करेंगे। और यहाँ पर वैल्यूएशन इसकी रॉकेट होती हुई नजर आएगी, जो कि वैल्यूएशन अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी कोई 33,000 के मार्केट कैप पर बैठी है, उसका पी रेशियो बहुत हाई है, किसी का 40,000 करोड़ है, किसी का उससे ज़्यादा है। तो इतने मार्केट यहाँ पर ना मार्केट कैप वाली कंपनियाँ हैं, आपकी सिर्फ 2,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो आगे अगर ये इस चीज़ में घुसते हैं तो शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर ये बियरिंग्स पर ही रहने का सोचते हैं तो फिर यहाँ पर बियरिंग्स में तो ये टॉप है, तो आपकी अर्निंग्स जो है ना वो सस्टेनेबल रहेंगी, लेकिन उछाल कितना मारेंगी ये आगे कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये यहाँ पर पूरी बात आ जाती है। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।